नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ्स क्लास की नंबर तीसरी क्लास है दोस्तों। और क्लास नंबर तीसरी में हम बात करेंगे। सभी मित्रों को एक बार दिल से जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे नंबर सिस्टम की। क्लास चल रही है, आपको पता है नंबर सिस्टम में लगभग 8 से 10 नंबर के आपके नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा ही जाता है दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो पूर्ववर्ती संख्याएं और परवर्ती संख्याएं, ये बहुत ही डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों। तो पहला जो है आपका पूर्ववर्ती संख्याएं। तो पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, पूर्ववर्ती संख्याओं में देखिए 4-5 मैं क्वेश्चन कंसेप्ट बताऊंगा, आपको एक नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला देखिए, एक पहला टॉपिक आपको समझ लेना है। क्वेश्चन क्या आता है, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 10 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। ठीक है, क्या आ गया, 10 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, क्या है, 99 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। ठीक है, तीसरा आपका प्रश्न इसमें से क्या बनता है, 999। ठीक है, 999 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। ठीक है, फिर आपका चौथा प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, चौथा प्रश्न है 9999 का पूर्ववर्ती नौ 9999 का। सभी लोग एक बार दिल से कि रफ पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करें दोस्तों, जिससे जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा और सिलेक्शन के लिए बहुत ही आसान रास्ता हो जाएगा। ठीक है, तो 9999 का पूर्ववर्ती संख्या बताना है। ये सभी प्रश्न अगर आप लोगों से आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता देना है कि इन सभी का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न क्या बनता है, ये देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों ये पूछा जाता है कि 10,000 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम परवर्ती पढ़ लेंगे। अगर आप पूर्ववर्ती समझ जाएंगे तो परवर्ती भी आप लोग समझ जाएंगे। संख्या बताओ। ठीक है, ये आपके 5 प्रश्न, टॉप 5 प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिए, आपको मैं बता देता हूं। 10 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले कोई भी संख्या है, ये 10 हो गया। ठीक है, 10 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 10 का पहले, यानी कि हमें क्या करना, अगर पूर्ववर्ती शब्द आ गया उसमें 10 में क्या 1 घटा देना है। ठीक है, पूर्ववर्ती शब्द आता है तो क्या करना है, एक क्या करना है, -1 कर देना है, आपको घटाना है। तो 10 में से अगर -1 हम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 10 में अगर -1 कर देते हैं तो हमारा 9 आ जाता है, यानी कि 10 का पूर्ववर्ती संख्या आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों, ठीक है, 99 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया, पूर्ववर्ती संख्या आ जाए यानी पूर्व, यानी पहले का पद हमें बताना है। तो 99 का पहले क्या होगा, 98 हो जाएगा। यानी क्या करना, हमें 99 में से -1 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 98। ये हमारा पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है 9999 में का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। हमें भी यही चीज करना है भैया, 999 हमने लिख लिया और -1 कर लिया, हमारा आंसर क्या आ गया, 998 हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार हम फोर्थ का भी देख लेंगे क्या आ जाएगा। तो 9999 का पूर्ववर्ती संख्या बताना है, तो वही आपको ये इसमें भी कर लेना है। ठीक है,
कर लेना है, -1 कर लेंगे और 999 सेम कर देंगे और लास्ट में कर देंगे, 9998 आ जाएगा। अगर पूछा जाता है कि 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 10,000 में -1 कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9,999 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 10,000 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 9,999 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने पूर्ववर्ती संख्या अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों आपके परवर्ती संख्याओं की। ठीक है, तो परवर्ती संख्याएं भी समझ लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्रों को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है। ठीक है, अंधकार से हमें दूर करती है, प्रकाशमय बनाती है दोस्तों। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्याएं हो गई आपका। अब बात करेंगे दोस्तों आपके परवर्ती संख्याओं के बारे में। ठीक है, समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं और यहां से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो परवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याओं में क्या प्रश्न पूछा जाता है, पहला देखिए प्रश्न क्या देखते हैं, यही चीज हम यहाँ पे करेंगे जहां पे 99 था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया जाए 99 का परवर्ती संख्या बताना है। ठीक है, 99 का परवर्ती संख्या बताओ। सभी लोग अपने रफ पेन में नोट करते जाएंगे, हो सकता है आप लोगों से आता होगा, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, 99 का परवर्ती संख्या बताओ। इसके बाद आकर आपका दूसरा प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि 1000 का परवर्ती संख्या बताओ, 1000 का परवर्ती संख्या बताओ। फिर तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जाता है दोस्तों 999। ठीक है, 9,999 का परवर्ती संख्या बताओ, तो आप लोग क्या बताएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों क्या है, ठीक है, 9,999 का परवर्ती संख्या बताना है। ठीक है, ये परवर्ती। तो पूर्ववर्ती में क्या बोला था कि हमें -1 कर देना है संख्या से। अब आपको परवर्ती में क्या करना, माइनस नहीं, यहाँ पे +1 कर देना, यानी 1 जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 99 का परवर्ती संख्या पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 99 में +1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी 99 का परवर्ती संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1000 का परवर्ती संख्या, तो 1000 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 1001 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परवर्ती संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार 999 का परवर्ती संख्या क्या होगा, इसी प्रकार 999 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, हमारा परवर्ती, पर यानी +1 करना, पूर यानी कि -1 करना। बहुत ही सिंपल साधारण है, समझने वाली बात है। आप सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 999 का आपका परवर्ती संख्या 1000 हो जाएगा। 9,999 का परवर्ती संख्या क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10,000, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये दो चीजें अच्छी तरीके से आज समझ लिया, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं। यहां से जो प्रश्न आते हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लोगों को ध्यान पूर्वक अब समझना है, हर एक प्रश्न को कंसेप्ट समझना है। वीडियो को अंत तक देखिए, समझ के जाइए। हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न आपको आज देखने को मिल जाएं जो हो सकता है आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो सकता है वो पेपर में आ सकता है, तो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, सभी संभावनाएं हैं, हर एक प्रश्न आपके कंसेप्ट सिलेबस के अनुसार है। देखिए पहला प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका बनता है स्क्रीन पर, सभी लोग देख लेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे, जिन जिन भाई बहन शिक्षक बंधु से ये प्रश्न आ रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स से आप लोग नीचे कमेंट करते जाएंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। फिर दूसरा नंबर आपका आता है, ठीक है, दूसरा नंबर क्या आता है, 32 से 53 के बीच में। ठीक है, 32 से 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 32 से लेके 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं।
तीसरा प्रश्न देखते हैं, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है कि नहीं। शून्य जो है आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या है या नहीं। ठीक है, दो में आपको हाँ या ना में आपको जवाब देना है। फिर आपका चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों, चौथा प्रश्न है 300 संख्या 299 का पूर्ववर्ती है। हाँ या नहीं में जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ या नहीं में दोनों में जवाब देना है। फिर पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, एक सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। एक जो है आपकी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। अगर आपसे आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, 5-5 प्रश्न ले रहे हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है और आप लोगों को इसका आंसर और जवाब हमें बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि पूर्ण संख्याओं कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, कल मैंने आपको सारी चीजें बताई थी दोस्तों। क्या बताया था कि पूर्ण संख्याएं जो शुरू होती है वह कहां से शुरू होता है भैया, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वह क्या होगा। देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वे सभी संख्या आपकी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य हो जाएगी। ठीक है, पहला का आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा 32 से 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो 32 से 53 के बीच में सभी लोग कमेंट करें नीचे कितनी पूर्ण संख्या होंगी। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 32 से लेके 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 0 से लेके अनंत तक सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, आपको बता देना 32 से लेके 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है या नहीं। देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्या बताया था, प्राकृत संख्याएं जो हम गिनने में यूज करते हैं संख्याएं वो सभी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। तो गिनने में यूज करने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। यहाँ पे दे दिया गया कि 32 सब शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 होगी। अगर पूछा जाता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 हो जाएगी। इसके बाद आपका प्रश्न कह रहा है कि 300 संख्या 299 का पूर्ववर्ती है कि नहीं। देखिए पूर्ववर्ती यानी क्या होता है, पहले यानी कि हमें 1 घटा देना है। तो 300 में अगर हम -1 करते हैं तो हमारा 299 ही बचता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाँ में जवाब जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, एक सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है या नहीं। देखिए पूर्णांक संख्या मैंने क्या बताया था आपको, पूर्णांक संख्या आपकी धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी, ठीक है, शून्य भी होगी। तो ये सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो एक जो है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यहाँ पर नहीं होगी, नहीं में जवाब आएगा। ठीक है, 5 प्रश्न ये हो गए आपके। क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्याएं आपकी ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, उदासीन यानी कि न्यूट्रल नंबर होगा, शून्य भी आपको शामिल किया जाता है। अब आइए और 5 प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं आपका कुछ और। आपके 5 प्रश्न हो गए थे। ठीक है, छठवां प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, एक सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है कि नहीं। एक जो है आपकी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। अब आपको जवाब क्या देना है, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। नीचे कमेंट बॉक्स से खुला हुआ है,
आप लोगों को आ रहा है तो आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, नीचे हाँ नहीं में आपको जवाब देना है, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों, 500 संख्या दे दी गई, ठीक है। संख्या दी गई 500, संख्या जो है 499 का परवर्ती है। हाँ नहीं में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 500 संख्या जो है आपकी 499 की परवर्ती है कि नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पूर्ण संख्या जो है आपकी, पूर्ण संख्या संख्या 11 और 12 के बीच जो है कि नहीं है। जो आपकी संख्या पूर्ण संख्या जो 13 है वह संख्या 11 और 12 के बीच है कि नहीं है, आपको हाँ नहीं में जवाब देना है, ठीक है। और अगला आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, इतने देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर अगला देखेंगे। इनका सभी का जवाब जान लेते हैं क्या था। अगर आप लोगों का नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते दोस्तों, एक जो है आपकी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है कि नहीं। देखिए पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं क्या होता है, धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी, ठीक है, सभी प्रकार की हो सकती है। तो एक जो है आपकी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यहाँ पर नहीं में जवाब आएगा। जिन्होंने नहीं दिया बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 7वां प्रश्न है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक जो है आपकी संख्याएं वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, बिल्कुल जब होगी, ठीक है। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने सही किया है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं है, ठीक है, तो सही जवाब आ गया। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 500 संख्या 499 का परवर्ती है कि नहीं है। देखिए 500 संख्या, परवर्ती मतलब +1 करना है, पूर्ववर्ती मतलब -1 करना है। तो 500 संख्या का 499 का परवर्ती पूछा गया है। देखिए समझने वाली बात है, सिंपल से 499 का परवर्ती अगर +1 कर लेंगे तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा। यही तो आपका प्रश्न कह रहा है कि 500 संख्या 499 का परवर्ती है कि नहीं है, बिल्कुल हाँ है, ठीक है, आपका हाँ में जवाब आएगा। फिर अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच है कि नहीं है। ये सभी प्रश्न आपके प्राइमरी लेवल के हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने सारा दोस्तों जितने भी पुराने पेपर है उनका कैलकुलेशन किया और देखा कि इसी से कैटेगरी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 13 11 12 तो सभी लोग जानते हैं 11 ये 12 और 13 होता है। यही तो प्रश्न पूछा कि जो 13 संख्या है 11 और 12 के बीच के की है नहीं है। तो 11 और 12 के बीच में कहां 13 आ रहा है, 11 और 13 के बीच में 12 आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, नहीं में जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या 13 जो है संख्या 11 और 12 के बीच नहीं है, ठीक है। 11 और 12 के बीच क्या आ जाएगा भैया, 11.30 आ जाएगा 11.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न है। और भी 2-3 प्रश्न आइए देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम क्लास को फिर कल की क्लास फिर आपके नंबर सिस्टम में कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या प्रश्न ये पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार जरूर दिल से लाइक कर लिया होगा, शिक्षक के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया है आपका, देखिए 24 5 0 9
संख्या का पूर्ववर्ती, ठीक है, संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा। नीचे सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। 24,509 संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती मतलब क्या भैया, -1 करना है, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। पूर्ववर्ती -1 करना है, तो हम अगर 24,509 है -1 कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24,508 आ जाएगा, जो हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, सभी लोगों का आंसर आ चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 24,508। एक प्रश्न और है, देख लेते हैं, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्या प्रश्न है, अगर बहुत बड़ा आता है प्रश्न, ठीक है, अगर आ गया 96 हो गया, 59 और आपका आ गया 97, ये जो संख्या है, इस संख्या का परवर्ती क्या होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, सभी हर एक भाई बहन के लिए प्रश्न है कि 5 आपको जो दिया है 9,65,997 का परवर्ती संख्या क्या होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, इसका जवाब देना है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों, पूर्ववर्ती परवर्ती का कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। और यहां से आपको पता है 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, ये सारे प्रश्न जो है हम आज के अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। और अंत में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नोट कर लेंगे सभी लोग, एक मैं सारणी बना दे रहा हूं, ठीक है। सारणी क्या है आपका, एक परवर्ती में है, क्योंकि यहां से प्रश्न आना है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। परवर्ती हो गया और ये आपका पूर्ववर्ती हो गया, ठीक है। एक मैं सारणी भी बना दे रहा हूं, जिससे आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ पाए। परवर्ती एक आपका पूर्ववर्ती। देखिए परवर्ती में क्या करना है, +1 करना है, पूर्ववर्ती में क्या करना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। पूर्व यानी पहले का शब्द बताना तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 99 का क्या पूछा जाता है परवर्ती, तो क्या हो जाएगा, +1 कर देंगे, तो हमारा जवाब क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। अगर इसी भी प्रकार जो है 99 का पूर्ववर्ती पूछता है तो -1 करेंगे, इसका जवाब क्या आना चाहिए, 98 आना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि 999 का परवर्ती क्या होगा, तो परवर्ती यानी +1 करना, तो आपका क्या आ जाएगा, 1000 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। इसी प्रकार 999 का दोस्तों क्या अगर पूर्ववर्ती पूछा जाता -1 करेंगे, यहाँ पे 998 आ जाएगा। 1000 का पूछा जा रहा है तो 1000 लिख के -1 कर देंगे, हमारा 999 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ पाया होगा आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो लाइक करने के लिए दोस्तों। शिक्षा ही प्रकाश है, पावर भाई, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, और सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद दोस्तों।